गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हमारे साथ संगीता पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ द साइंस, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। तो सबसे पहले हमारे प्रकरण को समझने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि शिक्षण सहायक सामग्री है क्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षण को कि शिक्षण क्या है। तो ये जो शिक्षण है इससे आप रूबरू है, इससे आप परिचित है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थी को अध्ययन करवाता है, शिक्षण करवाता है, अर्थात पढ़ाता है, वह शिक्षण है। इसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वह सामग्री है जिसके द्वारा शिक्षण को करवाया जाता है। जैसे किसी चीज को या किसी कार्य को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का सहारा लिया जाता है वह सहायक सामग्री है। तो ये तो हो गया शिक्षण सहायक सामग्री। अब हम समझेंगे पूरा अर्थ, व्यापक अर्थ कि शिक्षण सहायक सामग्री है क्या। तो शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थी को पूर्ण रूप से शिक्षण कराने में सहायता प्रदान करता है, सहायता लेता है। तो सामान्य रूप से अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा है। तो जो ये शिक्षण है इसमें सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा है। इसके 3 रूप है। फर्स्ट है श्रव्य सामग्री। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है ये 3 प्रकार से होती है। पहली है श्रव्य, दूसरी है दृश्य, सामग्री, और तीसरी है श्रव्य दृश्य। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो 3 भागों में विभाजित है। मतलब एक शिक्षक होता है, वो शिक्षण करवाते समय शिक्षण सहायक सामग्री को 3 रूपों में बांटकर लेकर चलता है, 3 भागों में विभाजित करता हुआ लेकर चलता है। तो जो फर्स्ट सामग्री होती है वो होती है श्रव्य, सेकंड है दृश्य एंड थर्ड है श्रव्य दृश्य। तो जो पहली सामग्री है श्रव्य, श्रव्य का अर्थ, आप श्रव्य अर्थ से सभी परिचित है। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, श्रवणेंद्रियों द्वारा सुनना। मतलब श्रव्य मतलब है, इसका अर्थ है सुनना। मतलब जिस सामग्री को एक शिक्षार्थी अपने कानों के माध्यम से सुनता है वह श्रव्य सामग्री है। श्रव्य मतलब सुनना। तो जब एक शिक्षक शिक्षण करवाता है तो शिक्षार्थी होता है वो उस सामग्री को अपने कानों के माध्यम से सुनता है, वह श्रव्य सामग्री है। जिसमें ग्रामोफोन व टेलीफोन आते हैं, ग्रामोफोन आदि। अब हम बात करेंगे श्रव्य के बाद दृश्य। दृश्य से आप परिचित है। दृश्य मीन्स देखना। श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना। तो देखना इट मीन्स दृश्य सामग्री वह सामग्री है जिसके अंतर्गत जो शिक्षक शिक्षण करवाता है उस समय जिस सामग्री का वो उपयोग ले रहा है उसको शिक्षार्थी देख सके। शिक्षार्थी इट मीन्स विद्यार्थी। जब शिक्षक शिक्षण करवाता है तो शिक्षण करवाते समय जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसकी सामग्री को देख सकते हैं, वो होती है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में फिर आती है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, सुनना प्लस देखना। तो श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक जब शिक्षण करवाता है तो उस सामग्री को शिक्षार्थी देख भी सकता है, वह सुन भी सकता है। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। तो ऐसी सामग्री जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है वह श्रव्य दृश्य सामग्री है। जैसे टेलीविजन, जो टेलीविजन है उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा टेलीविजन। तो अगर हम सामान्य रूप से एकत्रित होकर इस जानकारी को अगर इस बात करें तो जो हम आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक
जब शिक्षण करवाता है उस समय शिक्षार्थी के लिए जो जो सामग्रियां यूज करता है वो शिक्षण सहायक सामग्री है। तो शिक्षण सहायक सामग्री को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है श्रव्य, सेकंड है दृश्य एंड थर्ड है श्रव्य दृश्य। तो फर्स्ट है श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना। ऐसी सामग्री जब शिक्षक शिक्षण करवाता है तो शिक्षार्थी अपने कानों के माध्यम से उसको सुनता है, वह श्रव्य है। दृश्य जिसको देखता है, और श्रव्य दृश्य जिसमें सुनना और देखना दोनों हो जाता है। जिस सामग्री को सुना भी जा सके प्लस अपनी आंखों से देखा भी जा सके, वह है श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे टेलीविजन। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो पेडागोजी साइंस का जो टॉपिक था वह है शिक्षण सहायक सामग्री, वो यही समाप्त होता है। इसके साथ ही यह सेम टॉपिक फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है और मैथ में भी है। तो आप इसी टॉपिक को देखकर अपने जो साइंस के जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।